हेलो, गुड इवनिंग। आज कुछ लोगों का सवाल मेरे पास आया था यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जो एक कॉमन टेस्ट है, और ये इसमें बेसिकली यूरिन का इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई के नाम से हम लोग जानते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो विस्तृत रूप में आप लोग जानना चाहे हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट है। इसमें यूरिन का टेस्ट किया जाता है, जिसका रिपोर्ट आने में मिनिमम 48 आवर्स लगते हैं। सबसे पहले इसको दो माध्यम से किया जाता है। पहला लिक्विड मीडिया और दूसरा सॉलिड मीडिया। सबसे पहले पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करते हैं और लेबोरेटरी में लाते हैं, जो स्टेरिलाइज ट्यूब में होना चाहिए। उसके बाद यूरिन का वॉल्यूम देखने के अकॉर्डिंग उसके बाद फिर उसमें से 20 माइक्रोलीटर वायर लूप के थ्रू लिक्विड मीडिया में यूरिन को डिप करते हैं और 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 12 घंटा के लिए रखते हैं। उस 12 घंटे के बाद जब देखते हैं कि यूरिन में ग्रोथ हुआ है या नहीं, अगर ग्रोथ होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर नहीं होता है तो नहीं है। अब रूल आउट करने की बात होती है कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें है। पिन पॉइंट है, टेप पॉइंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जब रूल आउट हुआ इकोलाई है, बिकोलाई है, तो सेंसिटिव के तरफ जाते हैं। तो सेंसिटिव में सॉलिड मीडिया में हम यूरिन को ये करते हैं, लूप के थ्रू लूपिंग करके उस पर स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, न्यूट्रोफुरेंडेंटिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ईटीसी मेडिसिन का सेंसिटिव डिश लगाते हैं। देन इंक्यूबेट एट 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 12 आवर। देन उसके बाद जब 12 घंटे तक हम इंक्यूबेट करते हैं, फिर 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा मेडिसिन से सेंसिटिव है बैक्टीरिया। अब सेंसिटिव इस पर डिपेंड करता है कि आप लोग देखे होंगे कि कोई सेंसिटिव में लिखा जाता है 4+, 3+, 2+, 1+। तो 4+ का मीनिंग होता है 20 mm एरिया, 3+ का 15 mm, 10+ का 10 mm, 1+ का 5 mm। तो ये डायमीटर में अगर बैक्टीरिया को मारता है, सेंसिटिव डिश से सेंसिटिव होता है, एरिया क्लियर होता है, तो फर्स्ट सपोज मानते हैं मिकासिन 4 mm, 4+, तो 20 mm, तो उसको हम 4+ में लिखते हैं। रेसिस्टेंट टू मतलब जो दवा काम नहीं कर रहा है वो, जैसे जेंटामाइसिन, सिप्रान। तो आप उम्मीद करते हैं कि कल्चर के बारे में आप लोग बहुत
बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे और इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह लोग प्रत्येक दिन कुछ नए नए टेस्ट के बारे में या बीमारी के बारे में हमसे जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं बताते रहूँगा। धन्यवाद।